नमस्कार दोस्तों, मैं रामनारायण त्रिपाठी आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल जनरल अफेयर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो प्रेसिडेंट हैं हमारे देश के रामनाथ कोविंद जी, उनका जो 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा है, उसी दौरे में गोरखपुर में जो दौरा था उसमें इन्होंने फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों, इसके बारे में राष्ट्रपति जी का जो दौरा है उसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तृत रूप से इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लेक्चर की ओर कि जो इस समय देश का जो इस समय फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी है, जो योगा को सपोर्ट करने के लिए, यूनानी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आयुष यूनिवर्सिटी है, उसका फाउंडेशन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है, जो कि CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के अनुसार ये चलेगी। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट होगा वो आयुर्वेदा को, यूनानी को, होम्योपैथी को, योगा को, इन सारे नेचुरोपैथी एजुकेशंस को सेटअप करने के लिए इंस्टीट्यूशंस में व्यवस्थित रूप से और अध्ययन करने के लिए, अध्यापन करने के लिए इसका शिलान्यास किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो प्रेसिडेंट का दौरा चल रहा है, जो 4 डे विजिट चल रहा है, उत्तर प्रदेश का 4 डे का इनका विजिट है। इस 4 डे के विजिट में, जो कि उत्तर प्रदेश के, इसमें गोरखपुर, ये शनिवार को तीसरे दिन गोरखपुर ये आए और इस टूर के इसमें क्या किया, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। और इसी के साथ साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, इसका भी सेम डे में, उसी दिन, उसी सिटी में, गोरखपुर में ही शिलान्यास किया गया। प्रेसिडेंट कोविंद जी का जो दौरा है वो पहले जो 2 दिन था वो लखनऊ, देश की राजधानी लखनऊ में बीता। फिर उसके बाद जो आखिरी दिन रहेगा वो मीन्स गोरखपुर के बाद ये जो दौरा है वो अयोध्या जाएगा और रविवार को अयोध्या में जाके वो रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, अन्य कुछ योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। ये जो डाटा हमें मिला राष्ट्रपति भवन के द्वारा, जो प्रेस रिलीज किया जाता है उसके द्वारा ये हमको मिला। तो दोस्तों, फिर जो इस समय जो प्रेसिडेंट है कोविंद जी, इनका ये गोरखपुर में 4 साल में, अपने कार्यकाल के 4 साल के अंतर्गत ये दूसरा सेकंड विजिट था गोरखपुर में। फिर इसी दौरे को देखते हुए जो प्रिपरेशन थी, जो तैयारियां थी, वो कंप्लीट कर ली गई थी। इनके अराइवल से पहले ही, इनके पहुंचने से पहले ही जो तैयारियां थी वो ऑलरेडी कंप्लीट कर ली गई थी। फिर ऑफिशियल मतलब आधिकारिक के सूत्रों के अनुसार जो डेवलपमेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा गोरखपुर लैंड होने का जो कार्यक्रम था 10:40 पर था। उसके बाद ये भाटाहाट एरिया, जो एरिया है जहाँ ये शिलान्यास का कार्यक्रम है, वहाँ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के भाटाहाट एरिया में इनका जो दौरा था, वहाँ फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश के पहले आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास का कार्यक्रम था। तो दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये आयुष यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनका प्लान ये है कि ये लगभग 815 करोड़ रुपए खर्चेंगे। आयुष यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए 815 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और जिसके लिए 52 एकड़ लैंड, काफ़ी ह्यूज अमाउंट है लैंड का दोस्तों, काफ़ी बड़ा ये विश्वविद्यालय होगा योगा के सेक्टर में, यूनानी के सेक्टर में प्रमोट करने के लिए। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, आयुष यूनिवर्सिटी का सेटअप किया गया था, आयुष मंत्रालय का 2015 में मोदी सरकार द्वारा सेटअप किया गया था। तो आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो 52 एकड़ लैंड है यूनिवर्सिटी के लिए, वो नियर पिपरी एंड तरकुलही विलेज, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का ही गाँव है, उसके पास ये एक्वायर कर लिया गया है, अधिग्रहित कर लिया गया है। फिर ये जो आयुष यूनिवर्सिटी है, ये गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की गाइडलाइंस के अनुसार ही ये संचालित की जाएगी, जिससे कि एक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के अनुसार, जिससे कि जो एजुकेशनल नेचुरोपैथी को लेकर, यूनानी को लेकर, इसको लेकर जो शिक्षा है, जो शिक्षा का प्रसार है, वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगे दिया जाए। फिर दोस्तों, हम कुछ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बारे में जान लेते हैं। चूँकि जब उनका चर्चा हुआ है तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि रामनाथ कोविंद जी जो प्रेसिडेंट हैं, वो बर्न हुए अक्टूबर 1, 1945 को उत्तर प्रदेश, इंडिया में। फिर इंडियन लॉयर एंड पॉलिटिशियन, ये इससे पहले भारतीय वकील थे। उसके बाद फिर ये पॉलिटिशियन बने, जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट को कैप्चर किया। कैप्चर करने का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को सुशोभित किया। इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। जब इनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेशन किया गया तो दोस्तों, ये बिहार के उस समय के वर्तमान राज्यपाल थे। 2015 में इनका नाम जब सामने आया, और ये सेकंड पर्सन हैं,
ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि दलित कास्ट से मीन्स SC कैटेगरी से आने वाले ये देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो KR नारायणन जी थे, जिनका फुल नेम कोचरल रमन नारायणन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, KR नारायणन का फुल फॉर्म आपको लर्न होना चाहिए दोस्तों। किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो SSC हो, UP SSSC हो, अन्य कोई भी GD हो एग्जाम में, उसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि देश का दलित राष्ट्रपति, पहला दलित राष्ट्रपति कौन था, तो KR नारायणन उसका आंसर होगा। या घुमा के क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि इस समय के जो राष्ट्रपति थे वो देश के किस नंबर के दलित राष्ट्रपति थे, तो दूसरे नंबर के, उसका आंसर होगा दूसरे नंबर के। तो दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, कंटेंट जो होते हैं वो हम ही आपके जो पढ़ते हैं हम लोग किताबों से, लेक्चर से, उसी में से होता है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न कर लेता है। उसी टर्न में क्या होता है कि अगर हम अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा नहीं क्लियर रहेगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और 4 ऑप्शन देख के ऑप्शन भी सिमिलरिटी जैसी बनाई जाती है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लगातार वीडियो अपलोड ही कर रहे हैं तो उसको देखा कीजिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनका नॉमिनेशन किया गया था 2015 में। तो ये राष्ट्रपति जी के बारे में हो गया। फिर आगे जो स्टेट, उस समय उत्तर प्रदेश में इनका 4 दिवसीय दौरा है, तो इस स्टेट जो उत्तर प्रदेश है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है, स्टेट तो उत्तर प्रदेश है ही, इसका जो कैपिटल है वो लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर जान ही रहे हैं आप लोग, योगी आदित्यनाथ जी हैं। फिर जो गवर्नर ऑफ यूपी हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो कि गुजरात की हैं, इससे पहले वो गुजरात की CM रह चुकी हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, इसमें यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ज़िलों की जो संख्या है वो 75 है। फिर दोस्तों ये जो मंडलों की संख्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मंडलों की संख्या जो है वो 18 है। यूपी स्पेशल, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो, चाहे किसी पेपर में पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, मंडल कितने हैं। फिर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, वो 31 सीटें हैं। फिर लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 सीटें हैं। लोकसभा दोस्तों क्या होता है कि ये डायरेक्ट सदन होता है जिसमें कि जनता के द्वारा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष सदन होता है। और राज्यसभा जो होता है वो अप्रत्यक्ष सदन होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 ईयर होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 ईयर होता है। तो दोस्तों लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 हैं। फिर जो एरिया है मीन्स इसका जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है स्क्वायर मीटर के अनुसार, तो वो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है और 93,023 स्क्वायर मीटर है। एरिया रैंक जो है वो 4th है। एरिया मतलब रैंक के अनुसार पूरे देश में जो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का है वो 4थे नंबर पर है, जबकि जनसंख्या के अनुसार ये यूपी 1st नंबर पर है। जनसंख्या के नज़रिए से जब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो पहले नंबर पर है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार 4थे नंबर पर है। तो दोस्तों इस लेक्चर में आपको जो राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था उसके बारे में जानने को मिला, आयुष यूनिवर्सिटी को जानने को मिला, यूपी के बारे में जानने को मिला, राष्ट्रपति जी के बारे में जानने को मिला। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियो हमारा अच्छा लगे, तो हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।